हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द कॉलम्स. हमें यहाँ पे कॉलम्स को मैच करना है. कॉलम 1, कॉलम 2. कॉलम 1 में दिया है लिंकेज, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, पॉलीप्लॉइडी. कॉलम 2 में दिया रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मॉर्गन एंड चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. इन्हें हमें यहाँ पे मैच करना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा मेन, वो हम करेंगे लिंकेज की स्टडी, म्यूटेशन की स्टडी एंड पॉलीप्लॉइडी की स्टडी. साथ साथ क्वेश्चंस के समझेंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है लिंकेज. तो लिंकेज का मतलब क्या हुआ, तो देखो हम इसको एक कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैट है. अब इस कैट की स्पेशलिटी क्या है कि इसका जो हेयर का कलर होगा, जो मुझे हेयर का कलर देखने को मिलेगा, वही उसकी आइज़ का कलर भी देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हेयर का कलर है ब्लैक, तो इसकी आइज़ भी क्या होंगी, हमेशा ब्लैक. फॉर एग्जाम्पल इसका हेयर का कलर है येलो या फिर ग्रीन, तो येलो है तो हमें आइज का कलर भी येलो देखने को मिलेगा. तो इधर हो क्या रहा है, ये दो डिफरेंट जीन है. हेयर कलर एक अलग जीन है, आइज का कलर एक अलग जीन है. बट जिस जगह पर हेयर कलर ब्लैक जा रहा है उस जगह पे आई कलर का भी ब्लैक जीन जा रहा है. जिस जगह हेयर कलर का येलो जीन जा रहा है उसी जगह आइज का कलर का येलो जीन भी जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों जीन्स क्या है, लिंक्ड जीन है. यानी जहाँ जहाँ हेयर कलर का जीन जाएगा वहाँ वहाँ आई कलर का जीन जाएगा, वो वाला जो उसके साथ लिंक्ड होगा. समझे, सिंपल सी बात थी लिंकेज. और ये कंसेप्ट जो था ये मॉर्गन ने डिस्कवर किया था. उससे पहले मेंडल ने बोला था कि कोई जीन्स कभी भी लिंक्ड नहीं होते. ब्लैक कैट का जो अगर हेयर कलर ब्लैक है तो उसके पास पीली आंखें हो सकती हैं एंड वाइस वर्सा. तो ये बात मॉर्गन ने उनकी गलत साबित कर दी थी कि नहीं, कई ऐसे जीन्स होते हैं जो लिंक्ड भी होते हैं. तो ये मॉर्गन ने डिस्कवर किया था, तो ये आर के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद आता है नेक्स्ट, म्यूटेशन. म्यूटेशन में बोला गया है म्यूटेशन जो होती है वो क्या होती है कि कोई भी जो सीक्वेंस है हमारा बॉडी के अंदर, जो भी सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस के अंदर ना चेंज आ जाता है, इस चेंज की वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन पहले बनना होता है अब वो प्रोटीन नहीं बनता. इस प्रोटीन की जगह कोई दूसरा प्रोटीन बनेगा जो हमारे ट्रेट को इफेक्ट करेगा. होता है क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सब प्रोटीन्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी. ऊपर से नीचे मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहे हैं. अगर एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को रिप्लेस कर दे तो पहली बात तो जो नया प्रोटीन बना है, ये नया प्रोटीन क्या कर दे हमारी बॉडी में, हमें ये नहीं पता. दूसरी चीज़, जो पुराना प्रोटीन था इसने उसकी जगह ले ली, तो जो ओल्ड वाला प्रोटीन है उसका फंक्शन कौन करेगा, फिर उसका फंक्शन तो कोई नहीं करेगा. तो वो ओल्ड वाला प्रोटीन तो चला गया, उल्टा एक नया प्रोटीन और आ गया जो पता नहीं क्या चेंजेस कर देगा बॉडी में. तो इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन. जब हमारे बॉडी के अंदर सीक्वेंस को कुछ चेंज आ जाए, जो डीएनए होता है, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाए, ये चेंज एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, बाहर का फैक्टर यूवी रेडिएशन वगैरह से, इंटरनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है ये. तो इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन एंड ये मैच जाएगा एस के साथ. इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें मायोसिस में देखने को मिलता है. इसके अंदर क्या होता है, गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो फादर और मदर के जो जीन्स होते हैं, यानी मेल फीमेल जो जीन्स होते हैं, इनका रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो जीन्स होते हैं ना, ये रिकम्बाइन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मदर का जो जीन था, जो मदर के पास जो क्रोमोसोम प्रेजेंट था, उस पर जो हेयर कलर का जीन है वो था ब्लैक, और जो फादर के पास प्रेजेंट था हेयर कलर का वो है ब्राउन. तो रिकॉम्बिनेशन अगर इन दोनों के बीच में हुआ ना, इस जीन के बीच में, तो ये रिकम्बाइन कर जाएंगे. मतलब अब जो फीमेल वाला क्रोमोसोम है उस पर ब्राउन हेयर कलर आ जाएगा और मेल वाला जो है उस पर ब्लैक हेयर कलर का जीन आ जाएगा या अलील आ जाएगा, हम ये बोल सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन हो जाते हैं जीन. तो ये जो होगा क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो पी के साथ मैच हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के साथ. एंड देन लास्ट बोला गया है पॉलीप्लॉइडी. तो इसके नाम में आ रहा है पॉलीप्लॉइडी. तो देखो हर इंसान के पास एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम एक सेट भी बोल सकते हैं एंड ये यूजुअली गैमीट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये वो सेट होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को आगे जन्म दे सकता है. ठीक है, तो ये तो होता है गैमीट्स के अंदर. अब बात आती है टू सेट. इसी की कॉपी अगर बन गई तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं. दो सेट क्रोमोसोम हमारी सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर दो सेट प्रेजेंट होता है. आपने सुना होगा ना, जैसे हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 23 और 2n इज इक्वल टू 46. तो ये हो गया सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम 23, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम 46.
बट डबल सेट से आगे अगर कोई चला गया ना 3n 4n हो गया तो वो एबनॉर्मल हो जाता है एटसेट्रा, वो चीज़ एबनॉर्मल हो जाती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये बहुत ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये नॉर्मल कंडीशन, उनके पास 3n 4n भी प्रेजेंट होते हैं। बट ह्यूमंस के अंदर मोस्टली 2n से अगर आगे चला गया 3n 4n तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो इसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं कि जब दो सेट से ज़्यादा आ जाए, पॉली पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाए हमारे पास, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये मैच हो जाएगा विद क्यू, डी मैच हो जाएगा क्यू के साथ। एंड यहाँ पर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।